नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो गई है परमानेंट। न्यू टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट 10 सितंबर 2025 की डेट है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB ने जारी किया 10 सितंबर को न्यू गवर्नमेंट टीचर वैकेंसीज। गवर्नमेंट टीचर मतलब दिल्ली सरकार के अंतर्गत परमानेंट गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। डिटेल्ड ही, शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं आया, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ गई है। क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एज में रिलैक्सेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी जानकारी इसमें दी गई है और मैं 1 बाय 1 सारी डिटेल्स आपके लिए कवर कर देती हूँ। आज 10 सितंबर को बहुत बड़ी बड़ी नोटिफिकेशन आ रही हैं। तो चलिए, अभी जो नोटिस आई है उसमें कौन से टीचर्स की वैकेंसीज हैं। वैकेंसी नोटिफिकेशन नंबर रहेगा 5/2025। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी मतलब प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसीज आई हुई है 17 सितंबर से। अभी आज ये नोटिस रिलीज हुई 10 सितंबर को। 17 सितंबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो जाएगा। 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी रहेगा। एग्जैक्टली 1 मंथ का टाइम मिलेगा। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में रहेगा, DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में या न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में। पोस्ट कोड है 802/25। पे लेवल 6 रहेगा। सैलरी डिस्कस करेंगे बाद में, पहले पोस्ट देखेंगे। जनरल कैटेगरी OBC, SC, ST, EWS कुल मिला के 1180 1180। PWD कैंडिडेट्स के लिए अलग से रिजर्व है 55 वैकेंसीज एंड 6 वैकेंसीज, टोटल 61 वैकेंसीज PWD कैंडिडेट्स के लिए अलग से रिजर्व है। तो टोटल मिला के 1180, आप बोल सकते हैं 1200-1200 के अराउंड वैकेंसीज हैं। DSSB online.nic.in पर 17 सितंबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो जाएगी, तो वो चेक करेंगे। पहले अभी क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 434 वैकेंसीज हैं, OBC कैटेगरी में 278 वैकेंसीज हैं, SC कैटेगरी में 153, ST कैटेगरी में 62 वैकेंसीज हैं, EWS में 128, टोटल 1055 और बाकी PWD कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, D एंड E मिला के 14, 14, 14 एंड 13 वैकेंसीज है। तो कुल मिला के सब मिला के 1180। चलिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैं बिल्कुल जैसा इसमें लिखा है वैसे रीड करके फिर एक बार समझा दूंगी। पहले रीड कर दूंगी फिर समझा दूंगी। एज में रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीजें, क्योंकि मैं दूसरे वेबसाइट से नहीं पढ़ती, मैं डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट। क्या होता है ना, आप वेबसाइट पे टाइपिंग एरर बहुत ज्यादा रहता है और टाइपिंग एरर में अपना भी एरर हो जाता है, इसलिए मैं सीधे सीधे ना विज्ञापन ही डाउनलोड करती हूँ और उससे ही पढ़ के बताती हूँ। सीनियर सेकेंडरी बोले, हायर सेकेंडरी बोले, जूनियर कॉलेज, इंटर, 12th पास, जो भी बोलना चाहे, 50% या अबव मार्क्स के साथ सब्जेक्ट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी चलेगा। प्लस एंड लिखा है, कहीं पे OR लिखा रहता है मतलब ऑप्शन है, एंड लिखा है मतलब कंपलसरी है। तो 50% 50% या अधिक अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर किया है, या फिर सीनियर सेकेंडरी 45% या अबव मार्क्स के साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद द NCT नॉर्म्स, तो वो भी एलिजिबल है। इसके बाद अगर सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ में 4 साल वाला BLEd बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया, ध्यान से देखें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो भी एलिजिबल है। सीनियर सेकेंडरी 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन से अगर किया है तो वो भी एलिजिबल है। अगर आप ग्रेजुएट हैं एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट हैं और 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया हुआ है, तो प्रतिशत अंकों का यहाँ पे कंडीशन नहीं है। मान लेते हैं आपने 12th में 50% या अबव स्कोर नहीं किया, लेकिन आप ग्रेजुएट हैं और किसी भी विषय से और कितने भी परसेंटेज के साथ, मान लेते हैं आपको कहीं भी 50% नहीं आया, आप 45% या जस्ट आप ग्रेजुएशन पास है, लेकिन आपने 2 साल वाला 2 इयर्स वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल होते हैं। साथ में, क्योंकि ये दिल्ली है, दिल्ली में कोई टेट तो होता नहीं है, दिल्ली में कोई टेट नहीं होता, इसकी वजह से यहाँ पे CTET चलता है। तो CTET, क्योंकि प्राइमरी टीचर है तो CTET पेपर 1 चलेगा। मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल। तो देखें, एक सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ा, अगर आप साउथ इंडियन भी हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपने सेकेंडरी लेवल में जरूर पढ़ा होगा, स्कूल लेवल में 10th तक या 10th में, या फिर हिंदी पढ़ा होगा नॉर्थ इंडियन है तो, या फिर उर्दू पढ़ा होगा, या फिर पंजाबी पढ़ा होगा, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो आपने जरूर पढ़ा होगा। मोस्टली जिनका हिंदी सब्जेक्ट उर्दू या पंजाबी नहीं होगा, उन्होंने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तो 10th में जरूर पढ़ा होगा। तो ये एक कंडीशन है इस बार।
जो 50% का कंडीशन है वो रिलैक्स किया है अगर आप ग्रेजुएट है और साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तब तो रिलैक्स कर दिया है। या फिर अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट है तो भी 5% आपको रिलैक्सेशन मिल रही है। चलिए अब इसमें जो एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस एसेंशियल में निल है, कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस डिजायरेबल नहीं है। पे स्केल 35,400 की तो सिर्फ बेसिक पे है। दिल्ली में जानते हैं सैलरी ज्यादा बनती है, सबसे ज्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि वो मेट्रो सिटी है, HRA सबसे ज्यादा बनता है। DA भी 50% से भी ज्यादा है, HRA है। उसके बाद 2 PF मिलता है, 2 प्रोविडेंट फंड मिलता है, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। प्लस जो है आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, TA बोलते हैं। आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है। इसके बाद 5 साल कंप्लीट होते होते आपको ग्रेच्युटी मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अभी 8वां वेतन आयोग लगने ही वाला है। ये तो 7वें वेतन आयोग की बात हो रही है कि इतना बेसिक पे है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लगने वाला है। अगर थोड़ा टाइम भी लग गया लेकिन 2026 में 8th पे कमीशन आ जाएगा और सैलरी इसकी जो ना डबल तो नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छी खासी उसमें सैलरी बढ़ी हुई आपको मिलेगी। तो फिलहाल भी अगर 35,400 की भी आप बेसिक पे देखेंगे तो 65,000 तो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 65,000 रुपए बिल्कुल आराम से बन जाएंगे। और ये सैलरी आप समझो भी मत, ये सैलरी बढ़ने वाली है, आप और बढ़ेगा, 70-75,000 हो जाएगा। ग्रुप बी में आएगा सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेस्टेड। एज लिमिट की बात करें तो देखिए लोअर लिमिट तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी DLED कर लिया 2 इयर्स वाला, इंटर कर लिया तो 21 तो हो ही गया मिनिमम, तो मैं मिनिमम लिख देती हूँ अपनी तरफ से 21 to 30 इयर्स तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए हो गया। एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। एज में रिलैक्सेशन जो है वो प्राइमरी टीचर दोनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डिस्कस किया है, वही रहेगा एज में लिमिट, क्योंकि 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में ना, एक DOE में है एक और, तो दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग। कोई भी ऑल ओवर इंडिया से, अब एक क्वेश्चन उठता है ना, जो पुराने कैंडिडेट हैं जिनको दिल्ली का पता है, DSSB का पता है उनको ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको बता दे। ऑल स्टेट कैंडिडेट्स अलाउड, सभी स्टेट के कैंडिडेट अलाउड रहते हैं, सभी यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट अलाउड रहते हैं। सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कि कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें लिखी रहती हैं, वो आप अपने भी पढ़ लेंगे, मैं मेन चीजें बता देती हूँ। फीस यहाँ जो है ना बहुत कम रहता है। सबसे पहले तो फीस रहती ही नहीं है। जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, SC ST PWD कैंडिडेट हो, एक्स सर्विसमैन है, उनको 0 फीस है, नील है फीस, ठीक है, 0 फीस है। और उसके बाद जो फीस है मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल OBC या EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए, उनके लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। ये हो गया। इसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम देखेंगे। एज में रिलैक्सेशन में एक बार डिस्कस कर दूंगी। एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही टीयर होता है। ये एक जो एग्जाम है ना, बहुत ही अच्छा एग्जाम आप इसे बुला सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि DSSB में दिल्ली में जो गवर्नमेंट परमानेंट टीचर भर्ती होती है, असिस्टेंट टीचर की या कोई भी टीचर की भर्ती होती है, उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होता है। दूसरा पेपर, दूसरा एग्जाम भी नहीं होता, इंटरव्यू भी नहीं होता है। एक एग्जाम से आप दिल्ली में परमानेंट टीचर बन सकते हैं, और बन रहे हैं लोग, काफी लोग बन रहे हैं। तो टीयर 1 होगा, इसमें 2 आवर्स का टाइम आपको देंगे, 200 क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दिल्ली में DSSB ऑनलाइन एग्जाम कराती है, कंप्यूटर पे एग्जाम रहेगा, 200 MCQs रहेंगे, ग्रैंड टोटल 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन रहेगा, इसमें सेक्शन A में जनरल इंटेलिजेंस 1 मार्क रहेगा हर क्वेश्चन को। सेक्शन A में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 20 करके 100 मार्क्स हो जाएगा। 20 इसके लिए, 1 के लिए, 22 के लिए 20 मार्क्स, 3, 4, 100 मार्क्स। सेक्शन B में रहेंगे 1 मार्क रहेंगे आप NCT करिकुलम पे, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो आप जो है ना, प्राइमरी टीचर के लिए जितना भी आपका सब्जेक्ट है 1 to 5 का NCERT, 1 to 10 का सब पढ़ लीजिए आप। 1 to 10 स्टैंडर्ड तक का, 1 to 12 स्टैंडर्ड तक का NCERT का जितना बुक है ना, सब पढ़ लो आप। 100 क्वेश्चंस उस पे रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको लग रहा है हिंदी में पढ़ के आंसर करना है, कंफर्टेबल है, तो वो कर लें। अगर इंग्लिश में आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो इंग्लिश में आप आंसर पढ़ के क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए अब इसमें जो है इतना ही है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं डिस्कस किया, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा, 1/4 मार्क्स जो है ना कट हो जाएंगे। हर क्वेश्चन को तो 1 मार्क है, अगर आप गलत आंसर करेंगे, 4 गलत आंसर आपने कर दिया तो -1 हो जाएगा वहां पर, तो 1/4 मार्क्स कट होते हैं। और एक ही एग्जाम के बेसिस पे आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है इसमें, और सारी इन्फॉर्मेशन DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए। इसमें जो पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, जनरल EWS के लिए 40%, दिल्ली OBC के लिए 35%, SC ST PWD के लिए 30%, एक सर्विसमैन को। तो अभी ये जो है ना SC ST PWD बाहरी राज्य के भी हैं, अदर स्टेट के भी हैं, तो वो भी शायद SC ST में आएंगे। वो एक बार आप वो कंडीशन चेक कर लो, बिकॉज वो रहता है यहाँ पे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है ना, तो थोड़ा सा अलग रहता है। और इसमें हाँ, एज में रिलैक्सेशन भी चेक करेंगे। एज में रिलैक्सेशन पेज नंबर 10 पे दिया। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूनतम आयु सीमा तो दी नहीं है, तो मैंने 21 to 30 न्यूनतम ले लिया, 30 इयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए। SC ST कैंडिडेट हैं अगर, तो 21 to 35 इयर्स एज लिमिट रहेगी। इसके बाद अगर OBC कैंडिडेट है, सभी OBC कैंडिडेट को छूट मिल रही है, तो 21 to 33 इयर्स एज लिमिट रहेगी। PWD कैंडिडेट अगर जनरल या EWS हैं, तो 21 to 40 इयर्स एज लिमिट रहेगी। अगर PWD SC ST कैंडिडेट हैं, तो 21 to 45 इयर्स एज लिमिट रहेगी। और PWD अगर OBC कैंडिडेट हैं, तो 21 to 43 इयर्स एज लिमिट रहने वाली है। इसके बाद जो है, अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करेंगे, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके की आयु सीमा में छूट नहीं मिलती है। तो दिल्ली में आने वाली वैकेंसीज का ड्रॉबैक यही है कि महिलाओं को एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और बाकी जो है, रिजर्वेशन का एक बार समझना चाहती हूँ कि रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू SC ST OBC EWS PWD EXM and other special category candidate in accordance with the extant instruction order circular issued from time to time by the government of NCT of Delhi, DOPNT government of India. The candidate has to select the particular category when applying online for the post. तो यहाँ पर एक चीज है कि ओनली OBC Delhi candidate notified by government of NCT of Delhi will be given the benefit of reservation और age relaxation under OBC कैटेगरी। तो जो OBC कैटेगरी है ना, अदर स्टेट के, अदर यूनियन टेरिटरी के, उनको रिजर्व नहीं माना जाएगा, उनको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा। ये कंडीशन मैं आपको समझाना चाहती थी कि OBC आउटसाइड कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। तो OBC जो दिल्ली के बाहर के हैं वो अनरिजर्व्ड हैं एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। लेकिन SC ST जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि इन्होंने नहीं लिखा ना ठीक से, तो SC ST जो बाहरी राज्य के भी है ना, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट यहां भी मिलेगा, SC ST कैंडिडेट एंड PWD को। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ गई है, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, आप चेक कर लेंगे। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।